साथियों, बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति शक्ति फार्म इकाई की ओर से आज इस बैठक का आयोजन विशेष रूप से हरिचांद गुरुचांद स्मृति जो छात्रवृत्ति कोष है उसके पुनः लागू होने के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष रूप से बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति के सहयोग से, उसके लगातार प्रयास से ये कोष दोबारा से आरंभ हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई समस्त दिनेशपुर, रुद्रपुर और शक्ति फार्म के बंगाली छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को। निश्चित तौर पर एक मील के पत्थर जैसा काम किया है बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति ने, क्योंकि लगातार प्रयास करने के बाद हमारी बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति क्रांति कार्यकारिणी द्वारा सरकार ने इसको पुनः से लागू करने का आदेश जारी किया, जिसमें उपाध्यक्ष के तौर पर हमारे बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक श्रीमान शंकर कुमार चक्रवर्ती जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है और पूर्व अध्यक्ष श्रीमान समीर राय जी को सदस्य नामित किया गया है। साथ ही साथ समाज सेवी शिशिर तरफदार जी को भी सदस्य नामित किया गया है, जिसके लिए शक्तिमान इकाई बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करती है सरकार को। साथ ही साथ आम अभिभावकों से अपील भी करती है कि आप लोग हरिचांद गुरुचांद स्मृति सहायता छात्रवृत्ति कोष है, जब भी उसका फार्म आए उसका लाभ लेने के लिए अनिवार्य रूप से आप फार्म भरें। जो दूरस्थ स्थानों पर पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं या तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज की बैठक में ये हमने संकल्प लिया है कि इस सूचना को, ये जो सूचना आई है सरकार की ओर से, इसको हम शक्ति फार्म क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पर ये एक आशा की किरण दिखी है। गरीब छात्र हैं और बहुत कमजोर वर्ग के छात्र हैं, उनकी उच्च शिक्षा में या जो आर्थिक छात्रवृत्ति कोष है वो मदद करेगी। श्रीमान सभी जी, इकाई अध्यक्ष जी, आपकी ओर से भी धन्यवाद। धन्यवाद दिवाकर जी। वास्तव में 4 वर्ष बाद पुनः ये जो हरिचांद गुरुचांद छात्रवृत्ति योजना लागू हुआ है, इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, आपके बच्चे जो जहाँ बाहर पढ़ते हैं, इससे संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको लेना है तो आप हमारे किसी भी कर्मचारी से आप जानकारी ले सकते हैं कब इसका विज्ञप्ति जारी होगी और किस प्रकार से छात्रवृत्ति मिलेगा। वास्तव में 20/6/2025 हमारे सेंट्रल कमेटी के कार्यकर्ता डीएम साहब से मिलके, माननीय भदौरिया जी से मिलके विस्तारित रूप से लगभग 1 घंटे उनसे चर्चा परिचर्चा के बाद जो है उन्होंने बहुत पॉजिटिव इस पर कार्य किया और जिसमें तत्काल जो है ये लागू हो गया और इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई। मैं निवेदन करता हूँ पंकज राय जी, आप भी 200 से कहें। धन्यवाद। सभी बातें जो दिवाकर जी और सभी साथी जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया, बहुत खुशी की बात है। पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये जो हरिचांद गुरुचांद मेमोरियल स्मृति संघ है, जिसके नाम पर जो छात्रवृत्ति पहले जारी हुआ था, बंद होने के बाद हमारे कर्मचारी मंच के प्रांतीय संघ के अध्यक्ष महोदय और साथ में और भी काफ़ी लोग थे, तो डीएम महोदय से मिल के सूचना मिली कि ये जारी हो गया, शासनादेश भी जारी हो गया। बड़ा हमने बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। और खाली शक्ति फार्म तो हम बैठे इस समय, लेकिन मैं चाहूँगा शक्ति फार्म दिनेशपुर, रुद्रपुर जहाँ जहाँ मिलेगा हमारे बंगाली क्षेत्र छात्र छात्राओं को, वहाँ के लोग जागरूक को सबको सूचित करें और एक का फार्म भरा जाएगा। मिसिंग नहीं होनी चाहिए, हमें चूकना नहीं चाहिए। हमारे एक बच्चे को जो बात पढ़ रहे उच्च शिक्षा में आने जा रहे हैं, इसका पूरा लाभ ले, यही निवेदन समाज से करूँगा। और बधाई देना चाहूँगा जो हमारे शंकर चक्रवर्ती जी जो उपाध्यक्ष बने हैं, सदस्य नामित हुए समीर राय जी और शिक्षक तरफदार जी, इन लोगों की बहुत बधाई देना चाहूँगा। और क्षेत्र के सभी निवासियों से कहूँगा, इससे कोई भी जानकारी लेनी हो तो शंकर चक्रवर्ती जी का नंबर हम जारी कर देंगे, उनसे भी आप लोग संपर्क करें, क्योंकि बहुत ज्ञानी है, बहुत मूल्य है और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। जय हिंद, जय बंगाल। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमाकांत आचार्य जी, आप 2 शब्द। विप्लव आचार्य जी, आप बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति शक्ति फार्म इकाई के सचिव भी हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष पुनः लागू हुआ है, इसके विषय में आप अपनी राय जरूर रखेंगे। सबसे पहले सबको धन्यवाद और स्पेशली हमारे जो उधम सिंह नगर के डीएम साहब है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारे जो इस कमेटी के जो अध्यक्ष है
उनका भी अथक प्रयास रहा है। लेकिन मैं सभी शिक्षक बंधुओं से ये निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ जो स्कूल है, अमूमन बेंगोली कम्युनिटी के बच्चे जो 70% बच्चे अध्ययन करते हैं, और उनको इस तरीके के अवेयरनेस कैसे हम क्रिएट करें, ये शिक्षकों के माध्यम से स्कूल स्तर से सूचना दिया जाए कि हरिचंद गुरचंद फंडिंग एक स्टार्ट हुआ है, ये बंद हो गया था, पुनर्जीवित हुआ है, और इससे आप अधिक से अधिक लाभ लेके जो आपकी इस पैसे का उपयोग शिक्षा या अपनी पुस्तक खरीदने में या शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य होता है उसमें यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और ऐसा जो बहुत बड़ा कार्य है, इनसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये जो फंडिंग है, ये फंडिंग को किस तरीके से और इंक्रीज करे, क्योंकि जो संत केसर सिंह जो कम्युनिटी या ओबीसी कम्युनिटी वाले, देखिए इनकी कितनी गुणवत्तापूर्ण काम किए इन्होंने अपनी फंडिंग को बहुत आगे बढ़ाया। तो हम क्यों ना इस फंडिंग को 8 के जगह 10 लाख या 20 करोड़ भी कर सकते हैं। सबकी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और यही मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी जो कर्मचारी मंच के जितने सारे सदस्य हम आज शक्ति फार्म में जो बैठे हैं, और जो सूचना जो है इन्होंने दी है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही हितकारी है, लाभकारी है, और इसमें निश्चित रूप से हमारे जो तबके और जो समाज के जो लोग हैं, उनके बच्चों को तुरंत शिक्षा के लिए या बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, उनको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। और हमारे सेंट्रल कमेटी के जो सदस्य है, कर्मचारी मंच के, इन्होंने जो प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है, और जैसा हमें विदित हुआ है कि डीएम साहब ने तत्काल जो है संज्ञान में लेकर इनको जो है तुरंत जो है दोबारा जो है ये हरिचंद गुरचंद जो स्मृति कोष है, छात्रवृत्ति कोष है, इनको जारी किया है। इसके लिए हम जो है डीएम साहब का भी जो आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे जो सदस्य जो नामित किए हैं, जो संस्थापक जो सदस्य हैं, श्री संघर्ष चक्रवर्ती जी और उपाध्यक्ष हुए हैं, और जो सदस्य हुए हैं तरफदार जी और समीर राय जी, मैं हार्दिक रूप से उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, सबको बधाई। ये बहुत समय बाद, लगभग 4 साल बाद किसी एक उम्मीद का किरण सामने आया है, जिससे हमारे समाज के जो दलित, पीड़ित, बहुत ही गरीब जो छात्र छात्राएँ धन के लिए उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उनको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी ये जो सूचना है हमारे समाज के सभी लोगों तक पहुँचाया जाए, जिसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। इस कड़ी में जिन लोगों के माध्यम से ये पुनर्जीवित हुआ है, ये हमारी जो समस्या थी, जो फायदा हमें मिलने वाला है, उन सबको बधाई। खासकर हमारे कर्मचारी उन्नयन समिति के जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, साथ ही साथ जो हमारे जन नेता हैं, उनको भी इस काम के लिए जिन्होंने आगे बढ़कर पहल की है, उनको बहुत बहुत बधाई। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारे समाज में निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद। मैं विप्लव आचार्य जी अब अपना